अद्भुत उत्साह है। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा और करावल नगर में एक भव्य विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। एक बड़ा खूबसूरत भगवा खुशबूदार कमल प्रधानमंत्री मोदी जी को हम करावल नगर से अर्पित करेंगे। लेकिन सर, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो एक साथ आ चुके हैं और वो कहीं MIM को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इसको लेकर के आपको लगता है कि कोई वोट को लेकर के कहीं नहीं, मुस्लिम वोट तो हमेशा ही एक साथ ही पड़ते हैं। आज का दिन नहीं है ये बातों को करने का, लेकिन मुस्लिम वोट हमेशा एक साथ ही पड़ते हैं। बदलाव ये आ गया कि अब बाकी लोग भी एक हो चुके हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों को समझ में आ गया है इन लोगों की ये दिल्ली दंगों के घाव ताजा करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम मुद्दों पे, पानी पे, बिजली पे, टूटी सड़क पे, पेंशन जो बंद है, राशन कार्ड बंद है, इस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे जख्मों पे नमक छिड़क के ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, शाहरुख पठान को मैदान में उतार के ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़केंगे, अंकित शर्मा जी को जिन्होंने मारा, दिलबर नेगी जी को जिन्होंने मारा, उनको मैदान में उतारेंगे, तो फिर जनता में आक्रोश आएगा। उसका जवाब भी देगी जनता, वोट से देगी जवाब। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल पहले कहा था कि अगर मैं यमुना साफ ना करूं तो मुझे वोट मत देना। दिल्ली की जनता उनकी इस बात का पूरा पालन करेगी। अब की बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, झूठे वादे और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। कितनी सीटें आपको बड़े नेता है? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार 8 तारीख को बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में भगवा लहराएगा। जिस विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मजाक उड़ाया गया था, वहां जय जय श्री राम का नारा गूंजेगा 8 तारीख को। शराब घोटाला, शीश महल, जो हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉई है उनसे किए हुए झूठे वादे, पूर्वांचल की बस्तियों में जो काम नहीं किया उसका एक आक्रोश, और ये पूरे 10 साल की असफलता, ये दिल्ली का बड़ा मुद्दा है। और जो तुष्टीकरण किया गया है उसका भी एक आक्रोश दिल्ली के बहुसंख्यक समाज के मन में है। राहुल गांधी जो है इस समय जा करके केजरीवाल के काम देख रहे हैं, क्या राहुल गांधी, आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल मुस्लिम सीटों पे फोकस कर रही है। राहुल गांधी सीलमपुर चले गए और कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति है कि वो सीलमपुर के अलावा, शाहीन बाग के अलावा, ये जामा मस्जिद के अलावा इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी कहीं जा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई चल रही है और यही बाकी दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि इनका फोकस केवल मुस्लिम वोट है, बाकी दिल्ली की जनता नहीं है, और दिल्ली की जनता इस बात को देख रही है। तो शांति के लिए वोट करेंगे, कोई भी दंगाई को वोट नहीं देगा। ये खरीदने बेचने का काम आम आदमी पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे खरीद बिक्री वाले लोगों का बोरिया बिस्तर बांधने के लिए दिल्ली से प्रार्थना कर। अब वैसे भी अरविंद केजरीवाल को वोट मांगने का अधिकार नहीं रह गया है और अभी करावल नगर सहित मुस्तफाबाद सहित पूरे दिल्ली की जनता इस बार बहाने नहीं, बदलाव चाहिए पे चल रही है। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, इस पे चल रही है। जय श्री राम। देखिए, जिस तरह का माहौल और उत्साह लोगों के अंदर है, उससे ये होगा कि पूरी तरह से एक आंधी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी ने दिल्ली की जनता के लिए जो काम किए, देश के लिए किए, दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ाया है, उसको लेकर के जनता ने मन बना लिया। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, आतिशी और तमाम नेताओं की जमानत जब्त होने वाली है। यहाँ दिल्ली दंगाई को संरक्षण देने वाले को प्रत्याशी बनाया है, ओखला में दिल्ली दंगा कराने वाले को बनाया है, और ताहिर हुसैन को भी एक पार्टी ने वहाँ बनाया है मुस्तफाबाद में। तो जो हिंदुओं के जख्म पे नमक चढ़ने के काम हो रहा है, आज पूरा दिल्ली देख रही है। दिल्ली को जलाने का प्रयास है ये। दिल्ली दंगों में जिनकी भूमिका रही, यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जिस तरह से 10 लाख के करीब अरविंद केजरीवाल, उनके 2-2 विधायक लगातार ट्रेन से दिल्ली में लाके बसाया। ये जब पकड़े गए हमारे यहाँ बांग्लादेशी, उनके पास वोटर कार्ड और आधार कार्ड और राशन कार्ड दिल्ली का था और रहते थे लौनी में। मतलब जब दिल्ली में जगह नहीं बची तो पूरे दिल्ली के बाहर का जो एरिया है वहाँ भी वोट के लिए बसाने का काम केजरीवाल की सरकार ने, केजरीवाल ने किया है।
आईएसआई की फंडिंग इन्हें होती है। डी कंपनी का पिछले बार कनेक्शन पकड़ा गया, तो पूरा पैसा इस राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए लगा। केजरीवाल उन्हीं का एजेंट है। इसलिए जनता ऐसे राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को, जो मौलवियों को तनख्वाह देने का काम करता हो, हिंदुओं के तमाम मंदिरों को नुकसान करने का काम करता हो, दंगा कराता हो, भ्रष्टाचारी हो, दुराचारियों को सपोर्ट करता हो, और जहां हमारे रिंकू शर्मा जैसे भाई को जिन्होंने कत्ल किया, उनको टिकट देकर के दंगाइयों को सम्मानित करता हो, उनकी जमानत जब्त करने का काम दिल्ली की जनता करने जा रही है। देखिए, पूर्वांचली तो पूरी तरह से भगवान राम को, मां जानकी को मानने वाला है। वो तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को कुछ कारणों से थोड़ा बहुत बटा पिछली बार, एक तरफा। पूर्वांचली नहीं है, गुर्जर यहाँ का मूल निवासी है, चाहे जाट है, यादव है, ठाकुर है, एक तरफा 36 बिरादरी हिंदुओं की एक तरफा वोट करने जा रही है। नहीं, देखिए, फर्जी मैं बोल चुका हूँ, वो तो पकड़े गए, मेरे यहाँ जेल भी गए हैं। वो आधार कार्ड दिल्ली में फर्जी बना करके उनको मूल निवासी बनाने का, दिल्ली को दंगे में झोंकने का। दिल्ली की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली को बचाना है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी की जमानत जब्त करो, अन्यथा दिल्ली में जो दंगे हुए हैं वो बानगी है। दिल्ली बारूद के ढेर पे बैठा है। दिल्ली के पार्कों तक में कब्जा कर लिया गया बांग्लादेशियों द्वारा। दिल्ली के अंदर जिस तरह से देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो मुहिम चलाई है दंगाइयों को भगाने की दिल्ली पुलिस ने, मैं उनको बधाई देता हूं। और दिल्ली पूरी तरह से यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या अपराधी मुक्त होने का काम होगा। अखिलेश यादव वो नेता हैं जिन्होंने आतंकवादियों को, पहली बार हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आई, दुनिया के इतिहास में लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जिन्होंने हिंदुस्तान, अपने देश के लोगों को मारा, बम विस्फोट किए, उन आतंकवादियों को पहली कैबिनेट में रिहा करने का आदेश देते हो, कार सेवकों पे गोली चलवाते हो, जो गायों को कटान कराते हो, ऐसे लोगों को ही समर्थन मिल सकता है। इसलिए अखिलेश के समर्थन देने से और तय हो गया है कि ये पार्टी दंगाइयों की, आईएसआई के एजेंट हैं और ये राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। इनकी जमानतें जब्त होंगी। अखिलेश यादव ने जो समर्थन दिया है, दिल्ली की जनता मानती है कि यहाँ भी गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए, अपराध बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे। अरे भाई, हरिद्वार में डुबकी लगाने से पाप मुझसे मुक्त नहीं होंगे वो लोग। उन्होंने इतना पाप किया, जिन्होंने राम भक्तों को, गंगा मैया तो भगवान विष्णु जी के चरणों से निकली है, वहां जाकर के अगर वो डुबकी लगा रहे हैं तो उनके पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। उनको तो इसके लिए संन्यास लेना चाहिए, राजनीति छोड़नी चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है।